तुम मेरी 2 बार भाभी भी बनी हो। हाँ पार्टियों में आके टमाटो जूस पिया करती थी। क्या खाता कुछ नहीं, वो अलग बात है, उसको बहुत मेहनत से खिलानी पड़ती है। अगर दादी ने उसको चॉकलेट दे दी तो आके हमको कंप्लेन करता है, देखो मम्मा दादी ने मुझे चॉकलेट दिया है। वो खाना नहीं है, वो जहर है बेसिकली। पहली बात तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से सीधा हम पेरेंट्स ही बन गए। आई हैव अंडरस्टूड दैट कि इमोशन से बड़ा पेन कुछ नहीं हो सकता। सिखाने से बच्चा नहीं सीखता, देखने से बच्चा सीखता है। और मेरे पापा बहुत मारते थे मुझे। उस दिन से लेके आज तक मेरे पापा ने उनकी शक्ल नहीं देखी। अब कृषिव को पता है कि घर में BMW तो उसी में जाना है। छोटी गाड़ी में बैठेगा तो बोलेगा BM कहाँ है मम्मा। जीन्स भी पहननी है, भले ही ये 20,000 की पैंट है, बट मैं यही पहनूंगा। खुशी वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। अगर प्यार किया है तो फिर वो एक दूसरे को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। That was the cutest conversation that I've had. किसी ने बताया नहीं the parenthood journey. तो क्या करती थी? Please welcome शरद केलकर, सना खान, निशा रावल, कीथ, अमृता रायचंद, अली अस्कर, कुणाल पूजा। तेजा मैं हूँ, मार्क इधर है। I love children. मैं दीवानी हूँ बच्चों। वाओ, Make the woman feel special. यही कहूंगी कि किसी ने बताया नहीं। मैं बता रही हूँ और मैं ओपनली बता रही हूँ। सच बोलूं मेरे अंदर आया, अल्लाह मुझे क्यों नहीं ट्विंस दिया आपने, मतलब वाई। आज मैंने एक्चुअली लिटरली उसको ऐसे किया है। Veda has to always remember I'm the best मासी on the planet. छोटी रूबी पैदा कर दी मैंने। घर की मुर्गी दाल बराबर And then he करे, इन keeps सब के them. लिए मैं Yeah, वैसे yeah. And you're becoming a hotter and hotter daddy. so different. I mean, no, different नहीं यार, you are inspiring. इस सीजन में इनका होना तो बनता ही था। Hi my beautiful people, welcome to a brand new एपिसोड ऑफ किसी ने बताया नहीं, द पेरेंटहुड जर्नी। यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करते हैं सबके एक्सपीरियंसेस, उनके सुझाव, उनकी स्ट्रगल्स, उनकी चैलेंजेस जो वो फेस करते हैं अपनी पेरेंटहुड जर्नी में। आज हमारे साथ बहुत ही खास गेस्ट्स हैं। उनके लिए उनकी पेरेंटहुड जर्नी कैसी रही है वो आज अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंसेस और थॉट्स हमारे साथ शेयर करेंगे। मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी हैं, अच्छे दोस्त हैं, एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला। लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू द ब्यूटिफुल कपल कुणाल एंड पूजा। Thank you, Rovina. Thank you for coming and thank you for agreeing to do this. Thank you so much. I have, of course, more like padosis. I have seen the journey of you two becoming parents. I remember holy parties से लेकर now not meeting on parties is a big change. Yeah. You forgot one thing. क्या? तुम मेरी 2 बार भाभी भी बनी हो। हाँ I mean, हाँ हमने yes, साथ में काम भी Like किया है। on, Yes, yeah, this is like yes. on camera Yes. something, yeah. Yes. वैसे नहीं, हाँ, मतलब yeah. हाँ ऑन कैमरा भाभी बनी यस हो। यस यस आई नो हम मतलब एक दूसरे को जानते तो बहुत टाइम से है, और but I मैंने think एक चीज़ आपने मेंशन नहीं किया जो मैं सबको बताना चाहती हूँ। रुबीना हैव ऑलवेज बीन सो हेल्थ कॉन्शियस और मुझे बहुत इंस्पायर किया। ये पार्टियों में आके टमाटो जूस पिया करती थी। ये टमाटो लेके जाके जूस बना के पीती थी और मैंने इससे सीखा और मैंने भी ये किया है। तो थैंक यू। तुम्हें याद है? ऑफ कोर्स अरे याद है यार। इसलिए भी हम आए कि आज थोड़ा वापस से हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हैं, वो रिवीजन मिल जाए कि टमाटर दोनों ही ही पी रही हस्बैंड हूँ। वाइफ दोनों ही बहुत हेल्थ कॉन्शियस हमेशा से रहे। नहीं यार। और मैंने पहली बार किसी लड़की को देखा था पार्टी में आके टमाटर है क्या कर रही है और टमाटर ले जाके किचन में जूस बना के पी रही है। तो मैंने भी वो घर शरद के घर पे अच्छा। हम एक्चुअली हमारे फ्रेंड है शरद केलकर जिसके घर पे हमेशा ये होली पार्टी जी बात कर रहे हैं वही है। बट मैंने भी उसके बाद टमाटो जूस पीना शुरू किया। सो नाइस। जबकि ये टमाटो खाती नहीं है। नहीं पहले जूस बना जूस के पीती है। हाँ और सैंडविच वो में भी सिर्फ अगर रुबीना की टमाटो वजह आ से। जाए, How अगर सैंडविच sweet. या कोई भी चीज में टमाटो आ जाए तो निकाल देगी और वो सारे टमाटो मैं ही खाता हूँ और जूस पी लेती है। हाउ नाइस। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा वाला इंस्पिरेशन मैंने Yes. दिया है। आई हैव दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड ऑनर कि आप दोनों यहाँ आए हैं बिकॉज आई पर्सनली वांट टू लिसन, नो एंड अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस जर्नी ऑफ पेरेंटहुड फॉर बोथ ऑफ यू हैज़ बिन। तो शुरुआत ना एक जनरल डे आपका कैसा रहता है कृषिव के साथ? ये डे इसका थोड़ा लेट स्टार्ट होता है तो मैं बताता हाँ, हूँ। ठीक है। मेरा डे उसके साथ जल्दी स्टार्ट होता है बिकॉज ये थोड़ा लेट होती है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हो रही है हमारे
लाइफ नहीं, मैं वैसे भी बहुत लेट हूँ, Late हमेशा ही से सोती सोती हूँ, लेट नहीं, उठती ये- हूँ, इसमें वरना कोई छुपाने की shoot बात के बाद नहीं ये नहीं बोल दे कि पर तुमने मैं ये क्यों सुबह बोल उठ दिया? जाती हूँ 6:30 बजे कृषिव के साथ, उसको स्कूल भेज के फिर मैं वापस सो जाती हूँ। ओके सो जल्दी कमिंग उठती बैक, पहले मैं उठता हूँ, फिर उसके बाद कृषिव उठता है, फिर उसके बाद में वो नाश्ता उसका रेडी होता है, और उसका नाश्ता बड़ा ही प्रोटीन और कंटेन्स, हाँ मतलब वो नो कार्ब्स टाइप होता है, Really? बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा थोड़ा मैंने आज तक प्रोटीन। उसको बाहर का कुछ भी नहीं और शुगर नहीं, कुछ भी नहीं। मैं उसको सब मुझे डांटते हैं कि उसको 4 कुछ साल का हो स्वाद गया? वाला खाना खिलाओ, क्या खिला 4 रहे साल हो। का हो गया लेकिन नो शुगर। मुझे लगता है स्वाद इज नॉट इम्पोर्टेंट, हेल्थ इज Brilliant, मोर यार। इम्पोर्टेंट। Brilliant. तुमने 4 साल तक कर दिया, नाउ दिस इज व्हाट आई एम गोना टेक फॉर माय डॉटर्स। नहीं, मैं ये करने ही वाली हूँ लोग क्योंकि बोलते हैं कि यार ये कितना पतला है, मतलब ये पतला है लेकिन उसमें उतनी एनर्जी जितनी कि जो बच्चा पता नहीं बहुत सारी ऊट-पटांग Absolutely, चीज़ें खाते हैं, और उनको absolutely. लगता है कि अगर वो खाना खिला दिया तो उनका पेट भर गया, बट वो नहीं होता है, वो खाना नहीं है, वो जहर है बेसिकली, जो हमने किया है खुद के साथ में। Exactly. तो हमें कुछ हुआ नहीं बिकॉज उस टाइम पे एक अलग एनवायरनमेंट था, वातावरण Ignorance is था। bliss ना, पता नहीं एग्जैक्टली नहीं नहीं हमारी जेनेटिक्स भी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि थैंक्स टू आर पेरेंट्स, हाँ, of उनके course, बचपन yes, में उन्होंने वो सब नहीं खाया था, उन्होंने चीटोस नहीं खाया, उन्होंने लेज नहीं खाया, उनके बचपन में उन्होंने कुछ ऐसा जंक नहीं खाया। पकोड़े इज नॉट जंक, घर पे आप तेल में तल के भजिया खा सकते हो, सो वो अलग है। और हम इसीलिए टिके हुए क्योंकि हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स वो सब जीन स्ट्रांग है। सो आई थिंक वी शुड गिव आवर किड्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल एज मच एज पॉसिबल। बट दैट्स वंडरफुल यार। सो या बट हमारा बच्चा खाता कुछ नहीं, वो अलग बात है, उसको बहुत मेहनत से खिलानी पड़ती है। आज मैंने एक्चुअली लिटरली उसको ऐसे किया है क्योंकि रोज का ये हो गया है कि मुझे मतलब कुछ ना कुछ बहाना, मुझे खाते चलते चलते खाना है, खेलते खेलते खाना है। मतलब तू खेलते खेलते कैसे खाएगा? मम्मी पापा तो खेलते खेलते नहीं खाते, बट हाँ कुछ कुछ जो होता है, जो ऐसे ब्रेकफास्ट होता है तो कुछ चीला वीला होता है तो खा लेता है, बट मतलब तू दाल चावल कैसे खेलते खेलते हैगा? प्लीज खा ले, बिकॉज यू कैंट इवन गेट irritated all the time because वो सोचेंगे कि पापा always irritated है, तो you have to be so loving, so nice to them, so gentle, जो मैं भूल जाता हूँ अक्सर because It's वो human. नहीं है यार। हाँ मतलब हमारे पापा हमारे मम्मियों ने मतलब कभी हमारे पीछे ऐसे भाग कर नहीं- मुझे तो याद नहीं, भाग कर खा बेटा खा ले, प्लीज एक खा ले। जो हाथ में दिखा, अगर खाना नहीं खा रहा तो ये खा। हाँ एग्जैक्टली, हमारे एक्चुअली पेरेंटिंग स्टाइल्स अच्छी थी, अच्छी थी। बहुत अच्छी हाँ अच्छी भी थी, एंड आई थिंक हमारे साथ अब चीज़ें चेंज भी हो रही है। Right. जो मैं देखती हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कैसे बड़ा किया और हम अपने बच्चों को अब किस तरह से बड़ा कर रहे हैं। एज यू राइटली सेड यार, 4 साल तक तुमने शुगर्स नहीं दिए हैं। मेरा ये था मैं एटलीस्ट 2 साल तक किसी तरीके से मतलब रोकूं भी लोगों को। यार ऐसे फैमिली में वो- बहुत difficult प्रॉब्लम हो यार। जाती है, It's लोग ऑफेंड difficult. हो Yeah. जाते हैं कि बच्चे के लिए चॉकलेट लाए और मैं मना कर देती हूँ, तो बोलते हैं यार हमारे बच्चे भी तो हमने सब खाए, फेस तो किया क्या है। हो गया। मेरी मॉम का गुस्सा होना, सैड हो जाना कि ये क्या बात हो गई, खीर नहीं देख खाएगा, के हलवा नहीं लगा। खाएगा, ये नहीं खाएगा। अब ऐसा हो गया है कि अगर दादी ने उसको चॉकलेट दे दी तो आके हमको कंप्लेन करता है, देखो मम्मा दादी ने मुझे चॉकलेट दिया है। तो बच्चा यू नो सीख दिस रहा इज है। व्हाट, Yeah, एटलीस्ट yeah. वो अगर उसमें डालेंगे तो वो चीज़ होगी। जैसे मैंने इससे ही सीखा है कि उसको कराओगे तो होगा। आप अगर सिंपली उसको दे दोगे तो इट विल बी वेरी, नहीं, he still gives। इसको आज तक जो भी इसको बाहर का खाया वो इसने दिया है, मतलब मैंने मैं- आज तक कुछ भी नहीं। मेरा चीज बचपन बॉल का दे फेवरेट दिया, है चीज कभी बॉल यार। मैंने मतलब खाना मैं ऐसे में बदल दिया घर मैंने से उसको। पापा की पॉकेट में से चोरी कर 5-5 रुपए ले लेके खाता था। That was joy ना, I that was was always bribe him। बेटे को, हाँ बेटे को चलेगा ना, हाँ इतना थोड़ा यार, बहुत यार एक तो चलेगा। चीज बॉल जा सकता है। हाँ। मैं I'm नहीं, totally मैं इसलिए against। नहीं देती हूँ क्योंकि उसके अंदर जो चीजें गई है ना, अगर आप वो प्रोसेस देखोगे तो आप कभी नहीं खाओगे। Exactly. आई कैन नॉट खाएगा। फीड सिंथेटिक फूड टू माई किड। बट मेरे सारी को नहीं चीज करना है हजम वो करने की बॉडी में एक क्षमता होनी चाहिए। Of course, हाँ yes. ठीक है, यही सोच के मैं अलाउ अच्छा कर तो हम भूल ही गए हैं, हम तो भूल ही गए कि कृषिव का दिन कैसे शुरू हुआ। हम खाने में अटक गए हैं। पर उसका वही होता है, हमको खाना भूख ही लग रही है। खाने में। अदरवाइज इज द बेस्ट किड एवर। वो Nice कभी man. नहीं सताता, कभी किसी चीज के लिए उसने मुझे ट्रबल नहीं किया। मैं 3 months का था जब से मैं उसे लेके फर्स्ट टाइम ट्रैवल की हूँ। 6 month का था जब मैंने पहला शूट किया, मेरा वेब सीरीज का पार्ट 2 बाकी था पाप बंगाल में, तो मैंने उसको 6 month कब मैं अलोन आई टू ट्रैवल विथ माई इन्फेंट, और उसने मुझे कभी ट्रबल नहीं किया। वो जैसे उसकी एक्टिविटीज ज़्यादा हो जाएगी, अभी तो क्या बच्चा है, घर ज़्यादा देर घर पे ही रहता है, तो कितना जब जब कुछ स्पोर्ट्स करने लगेगा वो तो अपने आप आई थिंक भूख देखो, बढ़ेगी, आपने आधार खाएगा। अच्छा शुरू कर दिया है। You have maybe when he grows up he understands a choice whether he Yeah. wants to
have junk, whether he wants to have aerated drinks, whether he wants to have deep fried stuff, it's his choice now. Yeah. Sugar se lekar, salt se lekar, whatever he wants to. At least you have given him a good foundation. I'm extremely glad. What is one thing कि आप दोनों as a couple बहुत झगड़ते हैं कृषिव के पीछे, एक ऐसी चीज जो दोनों में कभी म्यूचुअली आई नहीं, अग्री ही नहीं हो पाया? इनिशियली ऐसा होता था कि आई वाज लाइक कि क्यों नहीं दे सकते हैं, पहले वो क्यों क्वेश्चन था, बट अब नहीं है, बिकॉज नाउ आई हैव अंडरस्टूड कि नहीं यार, जो चीज़ नहीं है वो नहीं है, सिंपल है। तो अगर वो चीज़ को अगर हम वो कुछ फॉलो कर रहे हैं तो उसी के लिए अच्छा है, फॉर हिज यू नो इट विल बी अब आप बेनिफिटेड united फॉर सोचते हैं। एग्जैक्टली। अब हमारा ऐसा हो गया, स्टार्ट में लेकिन बहुत था। जिसका भी बच्चा तुम देख लो, हाथ में या तो मोबाइल या आईपैड रहेगा, और उसके हाथ में या तो फिर कोई चिप्स का पैकेट होगा, या फिर वो बाहर जाएगा। तो आजकल तो बच्चियाँ आप देखो तो हमको ये कोई भी मैकडॉनल्ड्स बोलो, कुछ भी बोल लो, मतलब आपको बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, पिज़्ज़ा, पास्ता, मैं उसको It's easy पिज़्ज़ा के food नाम ना? पे चीला खिलाती हूँ, मैं उसको नूडल के नाम पे सेवई खिलाती हूँ। और मैंने उसके स्कूल में दिया हुआ है लिख के कि नो नूडल्स, नो मैदा, नो शुगर, बिकॉज ब्रेड जैम देते तो मैंने मना किया है कि मेरे बच्चे को मत देना। तो अब जितना हो सके कर सकते हैं, फिर बाद में अब बच्चा किसी के दोस्त से कुछ खा लिया क्या तो बोला, मैं कुछ इंसान ही नहीं खा कर ले। सकती। पूछ ले भाई आज तूने क्या खाया है? बट अब तक वेज भी है मेरा बच्चा। हाँ, वेज भी है। वेज भी है। एक्चुअली वो क्या है ना, एक तरीका है माँ बाप लोग, क्योंकि सबको क्या है अपना मी टाइम भी चाहिए होता है ना, तो सोचते हैं चलो दे देते It's an easy way. हैं एटलीस्ट। हाँ, ना चिल्लाएगा ना चिढ़ेगा, क्योंकि अभी जैसे हम कहीं भी यू गो टू अ लाइक 5 स्टार या कहीं पे भी चले जाओ, तो वहाँ पे बच्चे, माँ बाप शांति से खा रहे हैं, बट बच्चे भी क्या कर रहे हैं मालूम है, वो engaged in टैब लेके और ऐसे खा रहे हैं। तो आई थिंक ऐसे भी नहीं, हमने आदमी भी पल किया जाता है, है। ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हमने भी किया है ये चीज़। मतलब मैं सिर्फ खाने के लिए, बिकॉज उसका खाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, तो कुछ उसको स्क्रीन टाइम सिर्फ खाने के लिए मैं देती थी। अब मैंने वो भी बंद करवाया है, क्योंकि एज ही इज ग्रोइंग अप, अब मैंने आई टोल्ड हिम नो, नॉट अलाउड एट ऑल। इस कॉन्वर्सेशन में आई वांट टू एक्सप्लोर हाउ एज अ कपल आपके डायनामिक्स फ्रॉम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टू हस्बैंड वाइफ नाउ टू पेरेंट्स, वो क्या, किन किन डायनामिक्स से गुजरे हैं वो किसी ने बताया नहीं ना, किसी ने नहीं बताया। हाउ डिड यू एक्सपीरियंस? बहुत बदल गया, बहुत बदल। पहली बात तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से सीधा हम पेरेंट्स ही बन गए। कभी शादी हुई, बच्चा हो गया, ऐसा हो गया था हमारा। तो फिर वो तो हमारे पास हमें देख के हम काफी कभी लोग हस्बैंड inspire वाइफ हुए। ऐसे, हाँ, हम अभी हस्बैंड वाइफ कभी ऐसे वो नहीं मिला हमको। एज ए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उसके बाद सीधा शादी, As और फिर parents. हाँ एज पेरेंट ही जर्नी स्टार्ट हो गई। तो बहुत बदल गया। आई एम श्योर यू विल ऑल्सो अग्री, वो बदलता ही है, क्योंकि आपका कुछ नहीं तो मम्मी का जो होता है वो फोकस बच्चे पे ही ज़्यादा होता है, और यू गो थ्रू फिजिकल मेंटल थिंग्स अ लॉट, सो आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसलिए आपको लगता है कि बस मुझे मेरा बच्चा और मैं और पीस चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा दूरियां आ ही जाती है, और वो हमारे बीच में भी आई है। मतलब ऐसे नहीं, मतलब मेंटली नहीं बोलूँगी, बट वो है, फैक्ट है। बिकॉज अभी भी आई मी एंड कृषिव वी स्लीप इन अ सेपरेट रूम, ही स्लीप्स इन अ सेपरेट रूम, बिकॉज कृषिव रात भर जगाता है, उठता है, हिज स्लीप ऑल्सो गेट्स डिस्टर्ब। तो माओ के लिए ना बहुत डिफरेंट होती है चीज़ें। It becomes बिकमिंग अ फादर इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। वो दिन भर ठीक है, पर वो रात की नींद नहीं मिलेगी तो I know. And plus nature hasn't, evolved them in such a way. Yeah. हमको समझ में आ जाता है बच्चा पलटा भी कब हाँ, है। वो अंदर अलग रूम बात में है। सो रहा है, मतलब मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये भी करती थी। रूम में सो रहा है और वो नहीं रोया है, करती तो हूँ वो मैं। नहीं, ऐसे नहीं, भागती नहीं, थी, नहीं, पता नहीं, जैसे कि अंदर नहीं, कोई नहीं, किसी को वैसे हार्ट मैंने आज अटैक आ तक गया नहीं हो। किया। नहीं, तो नहीं। ये But I ये think इंस्टिंक्ट थोड़ा ज्यादा हो गया। नहीं, नहीं, but it is never from done person to person. मैंने भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में देखा है। अरे वो उठ गया, अरे वो ऐसे- नहीं 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 क्या? ये नहीं करती अरे वो गिर मैं। गया, अरे मैं रात हाँ, की तुम बात नहीं- कर हाँ, रही ठीक हूँ। है, मैंने but- कभी नहीं देखा, वो गिर भी जाता है तो मैं नहीं देखती हूँ, रो रहा है कोई मैंने बात इतना नहीं। देख लिया ना, तो मुझे इसलिए मैं ज्यादा बोल रहा हूँ तो इस ये पे, वरना मुझे- मैं नहीं बोल मैं पाता। सारी माओ को बोलती हूँ कि इतना मत ध्यान दो, मतलब बच्चा गिरा है कोई बात नहीं, वो अपने आप उठ। एंड यू नोटिस दिस, अगर तुम्हारा बच्चा गिर गया और तुमने नहीं देखा, दैट टिल द टाइम यू डोंट सी देम, दे डोंट क्राई। Exactly. So it is psychological for the kid. That's I what do I'm not saying, look. Even if he's crying, he's crying. I'll say क्या हुआ? It's हाँ more कोई like बात नहीं। grabbing it's okay. attention also, मैं ना कि मिल रही है attention तो- मैं रात की बात कर रही हूँ, क्योंकि बच्चा क्या है रात को, अभी मैंने वापस में नहीं बोलना चाहती, प्लीज बोलो ना, हम चाहते हैं। रात का अलग हो जाता है उस रात का टाइम अलग हो जाता में। है। रात में हाँ, बच्चा अभी आपको देखना पड़ेगा कि कब उठे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसका क्राइंग बहुत ज्यादा हो। जैसे ही शुरुआत हो उसको दूध दे दो, पैट करो, सुला दो। अभी मैंने एक क्या कहते हैं उससे, एक सर्जन से सुना,
बोलो, सुन रही हूँ मैं भी सुनना चाहती हूँ, हाँ बोलो। एक लड़की बोलती है ना कि मैंने बच्चा पैदा किया है और बोलते हैं कैसे पैदा किया है आपने, बोला जो भी है, डिलीवरी, सी सेक है, जो भी जैसा भी है। तो सर्जन्स के लिए ये जो सी सेक्शन होता है, आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल यू कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं उखाड़ा, ठीक है, बट बोलते हैं कि वी डोंट इवन कंसिडर इट एज अ यू नो बिग सर्जरी। करेक्ट। तो जब मैं ये उसके सुनता बाद हूँ, एक मिनट, उसके तो बाद मुझे लगता मैंने है कि क्वेश्चन पूछा था उसी डॉक्टर को। मैंने सिर्फ उनको ये पूछा था कि क्या ये सी सेक्शन जो है, यू कट ओपन योर बॉडी, इज कट ओपन, ठीक है ना, वो ऑफ कोर्स एक लिवर ट्रांसप्लांट से ज्यादा सीरियस सर्जरी नहीं है फॉर अ डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ He व्यू। was मैं a समझ liver रही हूँ, surgeon actually. हाँ, वो अलग बात है, But your 7 layers of your skin muscle tissue is torn just so that you can have a child. ओके, To वो the एक 7th layer. डॉक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई मेरे लिए एक लिवर ट्रांसप्लांट एक सी सेक्शन के सामने एक yeah, ज्यादा yeah. सीरियस नहीं, not because नहीं, he वो didn't मैं- compare his Of course, he has शांत so much to गदाधरी नहीं, हम चाहते हैं कि वो नहीं, हाँ बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि for कभी a कभी man to कोई understand चीजें this is very difficult. नहीं Once you don't see, किसी की सबसे उंगली कट बड़ा जाती है ना तो pain- हम बोलते हैं हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द, बट जिसका कटता है उसको ही पता चलता है कि कितना दर्द हो रहा है। ये बात है, तो फॉर अ मैन आई टू थिंक अंडरस्टैंड इमोशन से बड़ा कोई पेन नहीं है। Exactly. मुझे ऐसा Yeah, लगता है yeah, ये सारे, मुझे लगता है ये सारे पेन, ये सब चीज़ें, मुझे तो खुद जब कोई ये नसें फाड़ने की और ये सारी इंजेक्शन की भी एक टाइम पे बात करता था तो मैं बोलता था प्लीज़ डोंट टॉक यार, मतलब मुझे अजीब सा लगता था, मेरी बॉडी टूटने लगी। बट विद टाइम यू नो आई हैव अंडरस्टूड दैट कि इमोशन से बड़ा पेन कुछ नहीं हो सकता। और because that remains in your memory for the longest एग्जैक्टली time. या इस नहीं वक्त कर मैं पाते हैं। भूख वाले पेन अच्छा, वो व्रत किस चीज का है, अब ये बताओ। ये हम हर थर्सडे को करते हैं। थर्सडे को करते हैं क्या आपस में सुखी जीवन बीते, इसलिए नहीं बस, नहीं, बट इट्स हेल्दी आल्सो ना, एक हाँ, दिन detox, वीक it's a में good- फास्ट it's a good करना way. है। हमारे तो कुछ कुछ दिन ऐसे होते हैं कि कभी कभी मंडे भी हो जाता है। अब श्रावण चल रहे हैं हमारे, तो मंडे भी मैं थोड़ा कभी-कभी काम में निकल गए तो काम में निकल गए। These inspirations that you're getting through spiritualism, is there a way that you are also introducing your son to all these? I am definitely, I She mean, is, I yeah. always make I think the sure very first thing which he does is after taking bath, वो जाता है मंदिर में, घंटी पे जाता है और ओम नमः शिवाय बोलता है। बिकॉज मैं मंडे को थोड़ा शिव जी की शिव जी आराधना। को थोड़ा जल चढ़ाता हूँ, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें होनी भी चाहिए बिकॉज हम हिंदू हैं या कोई भी रिलीजन हो। I think it's a positivity after all. Exactly. Firstly, secondly, ये जो तुमने बोला है, मैं ये चाहती हूँ कि हम देवी की पूजा करते हैं और सबको ये समझना चाहिए कि जो नारी है, जो शक्ति है, इनफैक्ट शिव जी को भी समझ आया है कि शक्ति से शिव बड़ा शक्ति कुछ है। नहीं है। correct. तो वो चीज़ आई थिंक मुझे शिव को सिखाना है, टू लर्न एंड टू टीच हिम की टू रिस्पेक्ट वुमेन, एवरी वुमेन, एंड इन अ वे पूजा पाठ या जो भी चीज़ बोलो मेरे लिए एक पॉजिटिविटी है। इट गिव्स यू अ पीस ऑफ योर माइंड। आप कोई भी चीज़ कर लो जिसमें आपको पीस मिले, किसी को एक्सरसाइज भी मिलता है, किसी को अपने काम से, किसी भी चीज़ में अगर आपको मेंटल पीस मिल रहा है तो आप करो। बट मेरे ख्याल से मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना, मुझे अच्छा लगता है। आई वॉन्ट टू शेयर माई थिंग्स विथ माई गॉड ओनली। मुझे आई बिलीव इन गॉड वेरी वेरी स्ट्रांगली बिकॉज आज तक इतने सालों से मैं अकेली रह ही हूँ रुबीना। मतलब मैं ऐसे दिन भी गुजारे हैं कि जब मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं सर्वाइव कर पाऊँगी। तो मुझे लगता है मेरे को सिर्फ मेरे भगवान ने, मेरी माँ ने बचाया हुआ है। तो मैं बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि अगर आप सच में बिलीव करोगे तो देयर इज़ गॉड। अब आप गॉड नहीं मानते हो तो कोई एक सुपर नेचुरल पावर को आप जिसको भी मानो, देयर इज समवन, सम पावर अप देयर। इफ यू रियली मैनिफेस्ट और इफ यू रियली ट्रस्ट, दे विल बी विथ यू। वो कहते हैं ना कि सिखाने से बच्चा नहीं सीखता, देखने से बच्चा सीखता है। पर ये बात तुम्हारी सही है, पर मेरे घर में मेरी माँ इतने पूजा पाठ नहीं करती थी और मैं करती हूँ बचपन में। मैं जाती थी सत्यनारायण कथा में, मेरे साथ जितने बच्चे थे किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था। मैं बैठी, मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता। मैं अपनी मेरी दादी हमेशा मुझे भगवान की कहानियाँ सुनाती रहती थी एंड आई रियली बिलीव्ड इन देम। वो मुझे बोलती थी कि ये बच्चा है जो, वो इनोसेंस उसी में होता है, तो बच्चे को भगवान दिखता है, तो आप अकेले में बुलाना और वो आएंगे। और मैं सच में बुलाती थी और मुझे लगता है मुझे रिप्लाई मिलता है। तो फिर मैं बिलीव करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं ना, कुछ अच्छी चीज़ ही बिलीव कर रहा है तो लेट हिम, मतलब इतना ज़्यादा नहीं जितना उसकी मतलब वो हो। इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, तो आई ट्राई कि उसे। Wonderful. You just mentioned your grandma. So how has been like individual relationships of your grandparents with you, or have you been able to learn or maybe unlearn few things that you would want to follow or unfollow for your son?
एनीथिंग ऑफ देयर दैट आर टू थिंग्स, एक लर्न एक अनलर्न। तो हाँ। अनलर्न का मैं ये पहले बोल देती हूँ, वो ये है कि मेरी दादी, मतलब मेरे दादा दादी जो थे उनके 11 बच्चे हैं, मेरे पापा 11 भाई बहन हैं, तो 5 भाई और 6 बहनें। हाँ। सो मेरी जो बुआएं थी उनको दादी थोड़ा ऑफ कोर्स ज़्यादा प्यार करती थी, मेरे मतलब चाचाओं से? नहीं, चाचाओं से नहीं, बहुओं से बोलूँगी। अच्छा बट एक सीधा, बात हाँ। अच्छी बात भी ये बोलूँगी कि मैं अपनी दादी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ आज तक। वो नहीं है बट मैं आई स्टिल लव हर द मोस्ट इन द वर्ल्ड। और मेरे पापा बहुत मारते थे मुझे, मतलब मारते थे मतलब पढ़ाई के लिए, और किसी चीज़ के लिए मैंने मार नहीं खाया, बहुत मार खाती थी। तो जब दादी घर में आई तो मेरे दिमाग में एज अ किड ये था कि अब तो मेरे को पापा मार नहीं सकते, मैं तो बच जाऊंगी, दादी मुझे बचा लेगी। ये एज अ बच्चा, मतलब वो मेरी साइकोलॉजी थी उस टाइम। तो पढ़ाने बैठे मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि चलो नहीं आएगा कोई बात नहीं, आज तो दादी है, आज दादी बचाएंगी। दादी बचा लेगी, कुछ नहीं होने वाला। हुई, और पापा बहुत इम्पेशेंट थे, मतलब बोल बोल बोल, तब तक फिर पड़ गई, मतलब हाँ। उनकी बात सुनते ही मैं सब भूल जाती थी, हाँ। ऐसा था। हाँ। तो तब मतलब बेड पे सुसु निकल गई मेरी, हाँ। ये सब हो गया। हाँ। तो बहुत मार पड़ी, और मैं दिल में यही सोचती रही, मेरे को उस दिन मार पड़ रही थी पर मुझे दर्द में, मैं सिर्फ ये दुख से मर रही थी कि दादी ने ने कुछ कुछ आ रही है, रूम से बाहर आके क्यों रोक क्यों नहीं रही है, और दादी आ ही नहीं रही, मैं तो जोर जोर से रो रही हूँ, ये कर रही हूँ। मैं ना बहुत अपसेट हो गई, दूसरे दिन तक मैं बात ही नहीं कर रही हूँ दादी से। फिर दादी ने बोला क्या हुआ, तो मैंने बोला दादी आपने मुझे कल बचाया क्यों नहीं, आपने क्यों नहीं पापा को रोका मार। बोलते देखो तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे गुरु है, सबसे पहले वो आते हैं, अगर वो तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए डांटे मारे रोके, उसमें मैं क्या, कोई नहीं आ सकता, वो तुम्हारा। तो मैंने ना उस दिन बहुत बुरा लगा, कि तब बुरा भी लगा, और एज ए किड मुझे ये रियलाइज हो गया कि मेरे को माँ बाप से बचाने वाला कोई नहीं है, जो ये चाहेंगे मुझे वो करना ही पड़े। तो मैंने मेरी सास, मेरी माँ, सबको ये बात बताई थी कि प्लीज तुम लोग मेरी दादी जैसा दादी बनना, पर कुछ नहीं हुआ, इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। बट शी वॉज अ ग्रेट वुमन टू डू दिस एट दैट era. What wisdom. Yeah, what wisdom she had. She said these things to me. What wisdom. And I still remember. सोचो ना, मैं नर्सरी में थी, मुझे अभी तक ये बात याद है, इतना इम्पैक्टफुल बात है कि मुझे याद हो गया। और मैंने एज ए बच्चा it उस is टाइम an पे impactful हाँ। even I an think event to narrate. ये सारी जो विजडम जो यू सेड, ये सब में नहीं आ पाता है। आई मीन कोशिश भी करो, अगर मैंने सुन लिया ये बात ना, तो मैं कहीं ना कहीं भूल जाऊंगा, बिकॉज मैं वैसा हूँ नहीं। बट ऐसे लोग होते ही बनते ही इसलिए ताकि वो हमें They can सिखा share the पाए। wisdom. They can share Exactly. the beautiful. How has your relationship been with your grandparents? गर्मी की छुट्टियां जो होती थी हमारे, सो आई माय नेटिव इज अजमेर, राजस्थान। तो गर्मी की छुट्टियों में तो वही है कि वहाँ पे गर्मी बहुत होती है, और 2 महीने हम वहीं रहते थे। और तो बिकॉज हमारे फैमिली में, मतलब मेरे 5 चाचा हैं, तो उनके बच्चे, हम, तो हम लोग कुछ 10-12, और हम 3 जो लड़के थे सबसे ज़्यादा मस्तीखोर थे, बिकॉज हम भरा पूरा एज परिवार में, हाँ भरा पूरा परिवार था, और सब लोग आ जाते थे, 2 बुआएं, 5 चाचा, जो भी हैं सब वहाँ पे। तो अब लेकिन दादाजी ही वाज बहुत ज़्यादा, मतलब एंग्री यंग, मतलब यंग क्या, मतलब एंग्री दादाजी थे वो। मतलब आप उनके सामने ज़रा सा टस से मस नहीं कर सकते हो। अगर आपकी रोटी में अगर आपको घी चाहिए तो आपको चुपचाप से बोलना पड़ेगा मम्मी को कि ज़रा थोड़ा घी डाल दो, क्योंकि उनको लगता था कि आसानी से कैसे मिल जाए? आसानी से नहीं, मतलब इतना घी खाएगा क्या हैं, इतना घी खाएगा क्या, ऐसा वाला होता है नॉर्थ के जो होते हैं। उन्होंने आई थिंक वॉलंटरली रिटायरमेंट भी ले लिया था रेलवे से कि घर में क्या हो रहा है ये वो उनको मुझे बहुत जानना है। इंपॉर्टेंट है। घर में कौन सी सब्जी ला रहे, सब्जी खुद ही है, बट देखना चाहते थे हाथ पीछे करके कि सब्जी क्या बन रही है। मेरे पापा में भी वही है, और मुझ में भी कहीं ना कहीं वो आ गया है कि किचन में क्या हो रहा है। मैंने पूरी दुनिया घूम के आ जाऊं, लेकिन किचन में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स जो है वो मेल, घर के मेल हाँ, में मतलब बहुत है। वो पॉलिटिक्स मेरी फूड वाली होगी कि कैसे बना रही है, कौन है, क्योंकि बाइयों का हाथ में दे दो तो थोड़ा वो अजीब से ही करती हैं, तो हमको आदत नहीं है, मुझे चाहिए अच्छी चीजें, मतलब ये अच्छा, मेरे अच्छी को- बात है कि he handles kitchen for you. नहीं हाँ? नहीं, he handles kitchen, he is a very good cook. Yeah. He cooks better than me, और मैं तो इसीलिए बोलती हूँ भाई मेरे को नहीं आता, तो ठीक है। देखो हम घूम फिर के खाने पे आ जाते हैं, ये दादा कैसे हैं, दादी कैसे, वो बारे में Obviously, खाना कैसे बनता खाने में कैसे थे, कैसे, बहुत एग्जैक्टली strict थे ना। बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो मुझे तो बहुत कम उन्होंने दादी ने ऐसे, कभी बचाया, ये बताओ, दादा दादी ने कभी बचाया माँ देख बाप की डांट से? दादी बेचारी घूंघट में रहती थी, वो बस घूंघट में से आती थी, अरे रहवा दो रहवा दो,
पर बच्चे को उस टाइम तक पड़ जाती पड़ ही थी जाती और थी। फिर वो क्या है उनको ना कान पकड़ने की बहुत आदत थी, तो क्या है मेरे कान पकड़ लेते थे, मुझे मारते नहीं थे बट मेरे जो कज़न था उसको बेचारे को मारते, तो उसके सुसु निकल जाता था। तो देख के डर जाते होंगे ना तुम। नहीं मैं इसलिए नहीं, मेरे को थोड़ा सा एक वो था कि मैं बड़े बेटे का बच्चा हूँ तो शायद मुझे वो नहीं कुछ कर रहे हैं, माय पापा इज ऑलवेज गिविंग, सो मे बी बिकॉज वो आपको एक एडवांटेज मिल जाता है, बट इन शॉर्ट ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट। अब वो नहीं रहे बट खैर पर मेरे साथ तो बहुत बहुत अच्छे इनके साथ बहुत मजाक पूजा के किया, साथ इसलिए इतना- सब हाँ, अच्छे दादा- हैं, दादा- या दादा, अच्छा, हाँ। बिकॉज व्हेनेवर दादी जी अभी भी है और दादाजी नहीं है, तो दादाजी मेरे दादी को जी जब अभी तक भी मिले तो बहुत मजाक कर रहे थे, मतलब इसके पापा भी वैसे हैं और वो दादाजी भी एकदम बहुत ज्यादा वो कहते हैं ना दूर के क्या होते हैं सयाने कुछ होते हैं। ढोल सुहाने। नहीं, पर मुझे किस बात के लिए ऐसे नहीं डांटते मतलब वैसे? पर I think ऐसे ही बहू से होता प्यार है होगा ना, जो बहू आप से। जो आप अरे हम 2.5 महीने रहते थे ना वहाँ पे, हाँ। तो मतलब सुबह शाम उदम करना यहाँ से थक वहाँ, जाते होंगे यार, मतलब वो बच्चों भी के साथ मतलब कितनी थकावट है। मेरे दादाजी भी बहुत अब स्ट्रिक्ट थे, क्या वो दो- आर्मी में थे, वो मिलिट्री रिटायर्ड थे और वो मेरे घर में मैं अकेली लड़की हूँ, मेरे पापा 5 है, मेरे कितने 9 भाई है टोटल, 9 कजिन है लड़के, 9 cousins में तुम एक मैं सिर्फ अकेली लड़की हूँ, तो मुझे ही नहीं पड़ी है, बाकी सबको मतलब छड़ी से ही उठते थे सुबह, ए उठ गए सुबह हो गई, मेरा चश्मा ढूंढा रहे पॉकेट में तुम्हारा चश्मा। Any one thing that you would want to carry forward for your own child? नहीं, एज आई टोल्ड यू, मेरी दादी का जो विजडम है, मैं सोचती हूँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भी अगर मेरे अंदर वो आई हो या जो भी उनसे जो भी मैंने सीखा हो, वो सीख उनकी मैं आगे बढ़ाऊँ, क्योंकि मम्मी पापा से खैर मैंने कुछ ज़्यादा सीखा है नहीं। पापा मुझे हाँ, पर एक चीज़ है, पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, मतलब अभी भी ही इज़ देयर, बट वो रह के भी अब ना रहने जैसे हालत हो गई है। एज आई टोल्ड यू, इज गॉट डिमेंशिया, तो ही कांट, आई मीन ही डजंट इवन टॉक, तो वो अलग हो गया चीज़। बट जिस दिन भी वो मुझे मारे आज तक लाइफ में, उस दिन उन्होंने मुझे गोद में बिठा के खाना खिलाया, और जब तक मैं खाना नहीं खाती थी वो खाना नहीं खाते थे, तो वो प्यार मुझे नहीं लगता कि कोई और या मैं किसी और से एक्सपेक्ट कर वो कहीं ना पाऊंगी। कहीं वो चाह रहे थे that you learn things in a certain way, but he knew that it hurts when बट माई मदर ऑल्सो, या वन थिंग आई वॉन्ट टू लर्न, आई मीन टेक अहेड, मेरे मम्मी मुझे ना, मैं जब से स्कूल जाना शुरू हुआ है, जिस दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ स्कूल था, मुझे बोला लेस खुद बांधो, तो मैंने बोला मुझे नहीं आता, तो एक बार ऐसे बता दी और खोल दिया तुरंत, मम्मी ने, मुझे अभी भी याद है, ऐसे बांध के और फिर तुरंत खोल दिया, बोला अभी दिखाया ना, अभी बांधो। तो मैं रोते रोते बांध रही थी कि ये कैसी मम्मी मेरे को ऐसे कर रही है, सबकी मम्मियाँ कर देती, मेरी मम्मी करती थी, स्कूल से आती थी कपड़े खुद उतारो, खुद धो, खुद करो, वाओ, वो मैंने जब से सीखा है, जब से फिर बर्तन खुद अपना धो, प्लेट धो अपना रखो, हर चीज में करते करते वो मुझे जिंदगी में But इतना अभी काम ऐसा कुछ आया है भी ना नहीं रुबीना, करती है। सेल्फ डिपेंडेंसी अब नहीं करती है, अब तो हाथ धोने के लिए अब भी एक नहीं और करती चीज है, क्योंकि मुझे अब उनको पता है कि अब जरूरत ही नहीं नहीं, ऐसा है। नहीं। बचपन पूरा मेरा ऐसा गया है, कभी मुझे बट वही है ना, your mother made you independent यार। एग्जैक्टली, आई वांट टू मेक हिम इंडिपेंडेंट One thing I want to take from my mother and I want to give my child is कि always be giving, like Yeah. you know, हमेशा देने की नियत रखो, ना लेने की, as in हाँ of course सेल्फलेस। selfless हो रहा हूँ। Oh, wonderful. I mean, family, parents, बच्चे, now, you know, a couple, now a parent, there is so much to actually learn. Like, इन कॉन्वर्सेशन से जब मैं भी कपल्स के किस्से सुनती हूँ, उनके एक्सपीरियंस सुनती हूँ, देर आर फ्यू मोमेंट्स दैट आई कैन को रिलेट, देर आर फ्यू थिंग्स दैट आई लर्न. What have you learned from your parents that you would not want to carry forward? My father was very short tempered. So that one thing I never want to. And हाँ, मेरे को विरासत में ज़िद मिली थी. मेरे पापा बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा. मतलब मेरी जो छोटी बुआ है, उन्होंने लव मैरिज किया है, तो उस दिन से लेके आज तक मेरे पापा ने उनकी शक्ल नहीं देखी, बात नहीं की. तो वो मुझ में था, बहुत ज़्यादा था, ज़िद बहुत ज़्यादा था. और इससे मिलने के बाद इसने मुझे रियलाइज़ करवाया कि एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ बॉय. आई थिंक आपकी ज़िद भी ठीक है, अच्छी चीज़ है, अगर आप उसको अच्छे डायरेक्शन में लगाओ तो मैंने वो चेंजेस अपने आप में किया और मैंने वो चीज़ बदलाव लिया और मैं चाहती हूँ कि वो मैं आगे कैरी फॉरवर्ड ना करूँ. और अगर है भी तो उसको अच्छी चीज़ में लगाओ, टू अचीव समथिंग इन लाइफ, To put it in the right direction. हाँ, मतलब वो ज़िद ऐसा लगाओ कि भैया मेरे को ज़िंदगी में कुछ अच्छा चीज़ करो उससे. Kunal, anything from your parents you don't want to give it to your family or Krishif? फैसिलिटी मुझे एक्चुअली बहुत पैसे से लेकर
कंफर्ट सारा कंफर्ट मिला है लाइफ में मुझे, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं की है। अकेला बेटा है। अकेला बेटा और 2 बहनें भी थी और उन दोनों बहनों को भी मिला, बट हाँ मैंने लेकिन वो चीज़ को अपने आप पर इतना हावी नहीं होने दिया है। लेकिन अभी लगता है कि क्योंकि बहुत टेंडर एज में आई स्टार्टेड अर्निंग, लाइक यहाँ पे होता है ना कि मुंबई में आपने कॉलेज कर लिया या फिर कॉलेज कर रहे हो तो आप जॉब कर लेते हो, बट वो चीज़ें भी अगर मैं बोलना चाहूँ, मेरे पापा ने मुझे ना, जब भी मैं ऐसे जाता था उनके पास में, ड्यूटी पे रहते थे, तो ही टू गिव मी लाइक गड्डी का मतलब होता है ना कि पैसे बहुत दे देते थे मुझे, कुछ मॉम के लिए और कुछ मेरे लिए। तो अब मैं बहुत छोटा हूँ, मतलब उस टाइम पे मैं कितने साल का होऊंगा, 12 साल 13 साल, उससे ज़्यादा क्या होगा, इतनी क्या मुझे ज़रूरत थी, बट ऑफ कोर्स मैं रख लेता था। तो वो मेरे लिए एक था कि अरे यार इतने सारे पैसे दे रहे हैं मेरे पापा, स्कूल भी जा रहा हूँ तो टैक्सी में जा रहा हूँ, यू नो। तो बहुत सारी चीज़ें जो मैं चाहूँगा कि मैं कृषिफ को नहीं करूँ, और मैं इसको भी यही बोलता हूँ कि क्योंकि अब वो मैंने देख लिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में है वो बातें कि मुझे लग्जरी चाहिए। अगर मुझे जीन्स भी पहननी है, भले ही ये 20,000 की पैंट है, बट मैं यही पहनूंगा या फिर नहीं पहनूंगा मैं, तो अब वो रह गया है मेरे में। तो मुझे ना मटेरियल जो चीज़ है ना, वो कृषिफ वो नहीं ले। If he learns at a very early age, it will be easier for him to make choices in हाँ, life. बट वो क्या हो रहा है ना, अभी भी थोड़ा हम लैकिंग बिहाइंड, बिकॉज हम अभी भी उसको वो ब्रांडेड कपड़े दे रहे हैं। पर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम अब हम स्टेशन पे जाके तो शॉपिंग कर नहीं सकते। अब हम जाते हैं भी मॉल में ही है और वहीं से कपड़े लेके आते हैं। अब कृषिफ को पता है कि घर में BMW तो उसी में जाना है, छोटी गाड़ी में बैठेगा तो बोलेगा BM कहाँ है मम्मा, इतने से बच्चे को कैसे पता। तो ये अब मैं चाहती हूँ कि भाई जैसे थोड़ा बड़ा होता जाए उसको पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जाने दो, उसके लिए हम सब अभी हम रखेंगे। सिखा नहीं रहे, लेकिन यार अभी क्या है ना, अब बोलेंगे Family- जेन ज़ी या जो भी है, लेकिन जो family में देखेगा देख रहा है, इंसान exactly. But I really appreciate this thought कि of course आपके पेरेंट्स ने जो आपको लग्जरीज दिया at a very young age, it's somewhere I don't know, it creates a dent, क्योंकि फिर उससे नीचे लाइफस्टाइल हमको नहीं जमता नहीं है, जमती, और लाइफ exactly. हमको it throws so many things on us and I think we should be prepared for everything. we are अभिनव मुझे ये एक चीज़ हमेशा से याद दिलाते हैं और हमेशा बोलते हैं, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मोर तो अपना लाइफस्टाइल मत बढ़ाओ, अपनी सेविंग कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी बढ़ाओ। तो जितनी ज़रूरत है ना उतनी ही ज़रूरत में रखो, ताकि अगर कल दिन को तुम कमा ना पाओ, कल दिन को कोई और क्राइसिस या कुछ हो जाए, तो कम से कम तुमको ये ना लगे ओ आई हैव टू कट डाउन ऑन दिस थिंग, ओ आई कैन नॉट डू दिस, और आई कैन नॉट सर्वाइव विदाउट दिस थिंग। आई थिंक दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस as a couple, consciously, we never went for any super luxuries. मतलब till date we do not own any Mercedes, BMWs, Audis, nothing. We don't even own a house because we, as a couple, okay. हम दोनों ने ये conscious decision लिया कि अब हम यहाँ के बाद इतना हमको सर्वाइव करने के लिए चाहिए, दिस इज़ ओके फॉर अस, दिस इज़ कंफर्टेबल फॉर अस। इसके बियॉन्ड जो भी है इज़ गोइंग टू बी अ माइंडफुल इन्वेस्टमेंट, इज़ गोइंग टू बी अ माइंडफुल स्पेंडिंग, और इट्स गोइंग टू have an impact towards either the family or what we want to pursue, not an expansion in the luxury or not in expansion in the lifestyle. तो ये मेरे को अभिनव ने, I think he taught me. पहले मुझे बड़ा वो लगता था, मैंने कहा यार I am earning, I want to spend, I want to do this, I want to... Now I realize it is so important. It is so important to remain debt free. It is so important to remain stress free. It is so important not to attach yourself to materialistic things. True. And I am extremely grateful that he taught me. Of course my parents never gave us like luxuries कि बेटा ये लो, हम तो मतलब अपना पॉकेट मनी भी अर्न करते थे यार। मतलब मेरे हमको साथ भी ऐसा था, हमको चीज़ें मतलब ऐसे घड़ी, मतलब घड़ी वो डिजिटल नहीं आती थी, वो वाली घड़ी हम तब अर्न करते थे जब मैं 8th स्टैंडर्ड में अबव 93%, तो वो घड़ी मिलेगी। 50 रुपये पॉकेट मनी तब मिलेगा जब एक we'll achieve something, so we had a reward system. ये बहुत अच्छा है। ये मैं अभी रिसेंटली मेरे राखी ब्रदर, उनको मैं समझा रही थी, बिकॉज ही पैम्पर्स माई किड लाइक एनीथिंग, बट इन अ वे ही डजंट अंडरस्टैंड, इट इज स्पॉइलिंग हिम, बिकॉज माई चाइल्ड इज टेलिंग मी कि एक वो लूडो लेके आए थे उसके लिए, तो मैग्नेटिक वाला, तो फाड़ दिया उसने। तो मैंने बोला कि क्या किया तुमने, तो कुछ बोले ही नहीं रहा है। मैंने बोला समझती हूँ प्यार से कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसने क्यों फाड़ा। तो बोला मम्मा मेरा मन भर गया। तो मैंने बोला अच्छा, अब आपने फाड़ दिया, फिर अब आपको नहीं मिल सकता क्योंकि मम्मा के पास अब पैसे नहीं हैं, आप आपको नहीं खरीद दे सकते।
तो बोलता है कोई बात नहीं, मैं मामा को बोल दूंगा, मामा के पास बहुत पैसे हैं. सो व्हाई ही इज सेइंग दिस? बिकॉज एवरी टाइम मामा कम्स होम, मामा कम्स विद सम गिफ्ट. एवरी टाइम ही मतलब वांट्स समथिंग बिफोर इवन ही आस्क, मामा विल गेट इट. सो आई टोल्ड हिम, आई सेड लिसन, यू हैव टू, बिकॉज एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है ना, खुशी, वो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती. आज आपने सब कुछ दे दिया ना, तो बच्चे को खुशी नहीं मिलेगी, Value कभी नहीं समझ में कभी आएगी खुशी नहीं होगी उसको किसी चीज की. ही इज नॉट सरप्राइज बाय अ बाइक, ही इज नॉट सरप्राइज बाय एनीथिंग नाउ. ही इज ट्रैवलिंग बिजनेस क्लास, ही इज ट्रैवलिंग इन, स्टेइंग इन 5 स्टार. उसको पता ही नहीं है कुछ लाइफ में, हाँ सब बढ़िया है, कुछ मतलब ही नहीं है उसको. हैप्पीनेस कब मिलेगा, एक्साइटमेंट कब मिलेगा, When he जब achieves it for himself. हाँ, Yeah. कि उसको अभी मैंने यही बोला कि अब आप उसको है ना, अभी क्या करना पड़ेगा, उसको टारगेट्स देने पड़ेंगे कि आपको ये करना है 1 हफ्ता, तब आपको ये चीज़ मिलेगी. वो करना है 10 दिन, तब आपको. तो इस हिसाब मेरे मम्मी पापा का ऐसा था कि माय फादर वाज एन एवरेज अर्नर, एंड पूरी जो फैमिली थी, ही यूज्ड टू सेंड 90% ऑफ हिज अर्निंग देयर. और मेरी मॉम मुझे हमेशा ये बोलती थी, बेटा पापा के पास पैसे नहीं है. तो मैं बोलती थी ओके ठीक है, मैं समझती हूँ. और मैं एक दिन तो बहुत रोई हूँ. मैं एक और वापस बात बताना चाहती हूँ, मम्मी की बहुत अच्छी बात. मेरे घर के सामने ही एक वो सड़क पे जो बच्चे रहते हैं वो सोते थे, रात को सोने आते थे, क्योंकि घर के बाहर एक ग्राउंड सा था कलकत्ता में. तो मेरे पास एक ही गुड़िया थी, और मेरे चाचा है जो डीकू के पापा है, वो बहुत मतलब मेरे साथ मस्ती करते, तो उन्होंने ना आँख तोड़ दिया उसकी पेन से, और एक ही गुड़िया थी उसकी भी आँख तोड़. मैं बहुत रोई, रात भर रोई हूँ. फिर क्योंकि मैं अपने फ्रेंड के घर जाती थी ना खेलने, जस्ट बाजू में एक फ्रेंड थी मेरी, तो उसके तो लाइन से, मतलब जहाँ मैं उसके रूम में घुसी, यहाँ से वहाँ तक डॉल्स, और वो मेरे को छूने भी नहीं देती थी. नहीं मेरा डॉल, सिर्फ देखो खेल. तो मैं अपनी वो जो डॉल लेके जाती थी, और जिस दिन मैं ले गई वो आँख फूटी हुई डॉल देख के बहुत हंसी है, और मैं और रोते हुए घर आ गई. फिर मैं बहुत रोई. मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ये क्या है, मेरे पास एक ही डॉल है, उसको देखो इतने सारे हैं ये वो. उन्होंने मुझे बाहर लेके आई, मुझे अभी भी याद है, हाथ पकड़ के, और वो बालकनी में आके उनको मुझे दिखाया, देखो वो जो सड़क पे वो दिख रही है तुमको बच्चे, उनके पास वो एक डॉल भी नहीं जो तुम्हारे पास है. तो आई स्वेयर रुबीना, यू कैन आस्क माई मॉम व्हेन यू मीट हर, आई टुक हर, आई वेंट देयर, आई क्रॉस द रोड, आई गेव माई डॉल टू देम. तो ये मैंने सीखा है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है. किसी चीज़ से खुशी नहीं मिलती, उस चीज़ से मुझे खुशी मिली. जब मैंने वो डॉल उसको दिया ना, शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज सो सरप्राइज दैट उस चीज़ से जो मुझे खुशी मिली वो मुझे 10 डॉल से नहीं मिलती. This makes me believe that your faith in God is so strong ना, that तुम्हें कभी किसी चीज़ का मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है. अगर तुम में कैपेसिटी है that you're doing things for the others and you think कि यार इसके बियॉन्ड तो मैं कर ही नहीं सकती, इसके बियॉन्ड तो शायद मेरा घर भी ना चले. I think there's where God steps in and says that Pooja, you have potential of doing even more. So thank you so much sharing such wonderful experiences. Pleasure. और मुझे सुनकर तो मतलब अब लग रहा है कि अब actually my पड़ोसीज and my well acquaintances, now I'm knowing you so better, and it is such an honor to actually understand and know that how have you been dealing and how have you been actually successfully coming out of it. Yeah. It is an inspiration. It is actually an inspiration. कोई ऐसी सीख जो आपके माता पिता ने आपको दी है और वो आज तक आपके जीवन में रही है? मेरे पापा बोलते हैं कि कर्म करते जा और फल की चिंता ना कर, क्योंकि जब कोई चीज़ हम सोचते नहीं हैं और वो होती है, मतलब आपने तो वो मैनिफेस्ट भी नहीं किया था और एकदम अचानक से हो गई. जैसे मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था लेकिन हो गया, तो सब चीज़ें रेडी है, बट आपको भी रेडी रहना है. बट ये स्ट्रेस मत लो कि ये होगा कि नहीं होगा, अगर होना होगा तो हो जाएगा. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई विल कीप इट विद मी, एंड ऑल्सो विल टेल कृषिव कि भाई ये ऐसे रखना. सोचना मत कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट जस्ट मेहनत करते हैं. So my next question was actually the same. ऐसी कोई एक सीख जो आप अपने बच्चे को देना चाहेंगे? बस सारे सीख दो उसको, फल तो की चिंता एक सीख लेके पिटाई करो उसकी. नहीं To be a good human Yeah, is the first, most yeah. important पहली thing, चीज़ I ये है think, and to कि अच्छा respect इंसान women. बने. क्योंकि आजकल जो हालत है, और as I told you in the beginning of the show, थोड़ी ज़्यादा ही मैं आजकल जो हुआ है इसके लिए डिस्टर्ब्ड हूँ. बट ये मुझे लगता है, मैं सबको यही रिक्वेस्ट करती हूँ हर बार, माँ जितनी माएँ हैं दुनिया में, अपने बच्चे को सब सोचते कि मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है, वो भी किसी ना किसी का बेटा ही है जिसने गलत किया है. तो प्लीज़ अपने बेटे से एक बार बात करो, एक बार उसे समझाओ कि रिस्पेक्ट कैसे करते हैं औरतों की. बस इतना ही मैं चाहती हूँ, बिकॉज द डे द मदर टीचेस द सन, द एंटायर वर्ल्ड विल चेंज.
किस कोई बोलता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता. औरतों को तो ऐसे कमोडिटी की जैसे ट्रीट किया जाता है. मोस्ट ऑफ अस आर इन मेट्रो सिटी लाइक मुंबई, वी डोंट फेस इट. एंड मुंबई बीइंग द सेफेस्ट सिटी, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं यहाँ रह रही हूँ. बट बाकी आप जाओ जगह जगह पे, मतलब लड़कियों की कोई वही नहीं है, अहमियत नहीं है. सो वो मुझे सिखाना है कृषिव को, टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वुमन एंड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, टू बी काइंड, दैट्स ऑल. आपकी लाइफ में कोई ऐसे आइडल, या फिर आप किसी को अगर आइडलाइज करते हो, anyone from spiritual guru to any of our idols, उनकी कोई ऐसी सीख that you would want Krishiv to take or imbibe? मेरे लिए तो आई थिंक पूजा ही है. Wow. जीता जागता आइडल Wow. की सोच हो तो पूजा जैसी हो कृषिव की. और जो कि हम वही चाह रहे हैं. शी इज ट्राइंग. स्पिरिचुअल गुरु की बात करें No, absolutely, any idol. स्पिरिचुअल Of गुरु course. जरूरी थोड़ी है. मेरे लिए तो स्पिरिचुअल It's ही a है. huge compliment, यार. आदि Your चीजें- partner sees you as an idol. या एंड आदि चीज बिकॉज जिस तरह से रहती है उसके साथ में यू नो पेशेंस है, कामनेस है, तो वो सारी जो हाँ, मैं एकदम जो मानती मेन तो जो चीज़ उसको। है वो कभी कभी हाथ उठ जाता है. ठीक है, बट आई थिंक फॉर मी शी इज़ रियली एन आइडियल फॉर कृषिव. एंड आई वुड आस्क जितना कर रही है कृषिव के लिए वो चीज़ थोड़ा तो कुछ उसमें असर आएगा. एंड आई एम श्योर आएगा. Of course आएगा क्योंकि यार. वो He's अच्छा watching इंसान है, it. He's बच्चा है, watching हाँ. it. या बच्चे वो कहते हैं ना, बोलने से नहीं सीखते हैं, वो देखने से Exactly, सीखते देखने हैं. से सीखते हैं. Absolutely. एक कोई ऐसा पॉजिटिव चेंज दैट you've seen before and after she becoming a mother? One positive change. मैं सुबह उठ जाती हूँ 6:30 बजे. That's a positive change. वो हरकतें, अब वो हैबिट है, वो नहीं. आई थिंक वो चीज़ को आपको बस सोचना है कि भाई दिस इज रियलिटी. नहीं, बाकी सारे आई डोंट थिंक सो कि कोई चेंजेस, मेजर चेंज कोई आया? मेजर चेंजेस नहीं. बिकॉज जैसे पहले थी वो अभी भी है. बस थोड़ी जल्दी से इरिटेट हो जाती है मुझ पे, क्योंकि मैं हरकतें भी वैसी करता हूँ. जब आप घर पे रहते हो तो थोड़ा सा आप हो जाते हो यार. सो बट ऑल टुगेदर शी इज फाइन. Pooja, any positive change that you saw before and after he becoming a father? अरे A lot. A lot? A lot. कोई एक ही बता दो. पेशेंस एंड उसका जो शॉर्ट टेम्पर था वो बहुत कम हुआ है. एंड ही इज बिकम इवन बेटर कुक नाउ. Wow. सारे अच्छी अरे चीजें बेटे के बता लिए रही हूँ हर- मैं. हर चीज़ सीखनी पड़ती है हाँ, ना? और वो बच्चे को मतलब बेटे के लिए नहीं, मुझे बना के खिलाता है. मेरा जब मन करता है ये खिलाओ वो खिलाओ, बना के खिलाता है. बिग पनीर बॉस में बिरयानी जब मुझे खिलाओ. पूछा जाता है कि आप क्या और क्या कर सकते हो, मैं खाना बना सकता हूँ. देखो खाने की बहुत लड़ाई होती है, मुझे ले लो. पर बोलते बट अब में वो बिग बॉस वाली बात नहीं है यार. मतलब खाना बनाऊंगा ना, बावर्ची बन रहा हूँ, उससे पेट भर रहा हूँ. सबसे बड़ी जरूरत तो आज की डेट में यही है ना, खाना. आखिरी सवाल. आज आपको आखिरी मौका मिला सवाल है. में बॉडी लैंग्वेज एकदम change हो गई. आई एम gearing up for this. आज आपको मौका मिला है. Any one thing that you would want to tell him, दिल से, जो आपने पिछले 5-6 महीने में नहीं कही है. प्लीज मैं नहीं देखूंगा, बोलो. नहीं, मैं चाहती हूँ आंखों में आंखें डालकर कहो कुणाल से. हाँ. No, I Please. don't think so. I want to tell anything to him because all we did is a love marriage, and I think मुझे ये मैं मानती हूँ कि अगर प्यार किया है तो फिर वो एक दूसरे को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. बोल के करना पड़े तो फिर क्या हुआ. तो मैं चाहती हूँ कि अगर वो ठीक है, समझता समझदार को हो, समझ इशारा गए, ही समझदार को बस इशारा ही काफी यही है. बोलूंगी. हाँ, मैं कुणाल. समझ गया हूँ. any one thing जो दिल से कहना तुम्हारा चाहते बहुत हो. मैं चीज़ें दिल से ही होंगी. कहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा जो इशारों में जो तुमने मुझे बात इशारे कही किए है. हैं, वो मैं दिल से समझ गया हूँ और मैं समझता भी हूँ. बट क्या होता है ना, कभी कभी आप कोई चीज़ ना चाहकर भी कर देते हो, बट आप रिग्रेट जब करते हो ना, मतलब कि आप समझदार हो. तो मैं समझता हूँ कि मैं समझदार हूँ. और मैं अपनी बातें, अगर कोई गलत भी चीज़ हो जाती है, अगर कोई फॉर इंस्टेंस, ये हम सारे कितनी चीज वो कर रहे हैं पता है. दिस इज लाइक आवर व्हाट डू यू से, एक बार हमें और एक बैठना चाहिए. ये एक कन्फेशन हो रहा है इन अ वे. ऐसा लग रहा है मुझे भी जाना चाहिए किसी, क्या बोलते हैं वो, थेरेपिस्ट के पास. तो कन्फेशन ये है कि कपल थेरेपी हो रही है. That will But be so yes. great if on this couch you can make it I out. swear. हाँ क्या ऐसा भी होता है. Please, it is a family show. That's how we would want to देखो let everybody know. अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सोचता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, बट वो मुझे समझ में भी आ जाता है, मुझे इंटीमेशन मिल जाता है, और मैं वो अंदर ही अंदर बोल लेता हूँ कि हाँ नहीं ठीक है मैं गलत हूँ. अंदर ही अंदर बोल लेते हैं ये. एक बार सामने बोलो ना, it really feels मुझे good. feels good, yeah. It really feels good. Trust me. Exactly. तो हाँ, so I want to tell you that कि I will try not to, do Okay, that I'm used mistakes to again and everything again, now. It's and I'll be a good husband,
forever and ever. So sweet. Thank you so much. Thank you. That was the cutest conversation that I've had. जाने से पहले हमारा एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन. बट मुझे जाने से पहले सिर्फ एक बात बोलना है जो तुम भी प्लीज बोल दो. ये दुर्गा पूजा में सबको प्लीज आने के लिए 8 to 13 अक्टूबर 8 to 13 बहुत सारे लोग आ रहे हैं. यू विल आल्सो बी You share the address, yeah. हाँ, गोरेगांव बांगुर नगर में हो रहा है गोरेगांव दुर्गा महोत्सव. और प्लीज आइए. सब लोगों को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बंगाली पूजा आप लोगों ने बहुत देखा होगा, बंगाल का पूजा आप लोग पहली बार देखने वाले हो, तो प्लीज़ आइए. एंड रुबीना भी रहेगी, सब रहेंगे, बहुत लोग आएंगे. और जो लास्ट डे है 13 तारीख, हम कोशिश कर रहे हैं, अब तक तो मतलब श्योर है, अब अगर सब ठीक रहा तो बाबा बागेश्वर जी आएंगे. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सब आइए, माता का आशीर्वाद लीजिए और एक कुछ नया कुछ देखने मिलेगा आप लोगों को. सो प्लीज़ कम. वंडरफुल. ये देखो, मैं आपके लिए इट लुक्स वेरी नाइस. Wow. इस बार सिर्फ हैम्पर में खूबसूरत चीज iPhone भी है क्या इसमें? iPhone का मुझे कंप्लीट नहीं करने. मैं बोला iPhone का कवर है क्या? अभी तो फिलहाल हम कवर ही अफोर्ड कर सकते हैं. बट इसमें एक ग्रैटिट्यूड जार है जो मैं चाहती हूँ कि आप whatever you feel, whatever you get inspired with gratitude, just keep doing a note. मैं सीधा इसलिए इस और पे हाथ व्रत, डाला हाँ, पर इसमें हमारे शायद नमक हो पास- सकता है. उससे कोई फर्क नहीं. अब हो गया, हमको तुम अभी- खाओ. चलो, अब मैं Non-veg मेरे शो छोड़ पे के तुम्हारा कुछ भी खा व्रत सकते व्रत हैं। खुल जाए मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है. प्लीज खाओ. नहीं, थैंक यू. और इसमें और भी होंगी गुडीज, और भी देखो इसमें. Thank you so much, Rubina, for having us. नहीं, it means a lot to me. And, It means a lot. No, thanks for having us and thanks for inspiring me to have tomato juice. And congrats. And तुम्हें कहाँ से याद रहा? मैं खुद भूल गई, पता है ये टोमेटो जूस. So तुम पार्टी में एंटर करती हो? टमाटर अरे का टमाटर टमाटर नहीं, इतना boiled टमाटर. बॉयल नहीं, ये ले जाती थी टमाटर, खुद ही बना के जूस पीती थी. खुद याद नहीं है. हाँ, एक फेज था जब मैं बहुत ही पागल थी. मेरे को ऐसा लगता था पालक के सूप हाँ, पर हाँ, ही, मैं- टमाटो हाँ, के हाँ, जूस पे ही, काकड़ी खाना, डिनर. Face. और मैं साइज 0 थी उस टाइम. हाँ, हाँ. एंड आई यूज्ड टू लुक हॉरिबल. नहीं नहीं, अच्छी थी. अभी उस भी time अच्छी I- हो. तुम उस अपने time लिए लगता- horrible होगी, लेकिन उनसे पूछो. जो बहुत ही हॉरिबल थे. मुझे ऐसा लगता है नाइस जूसी क्रीमी, दैट्स व्हाट इट जस्ट फील्स नाइस. तुम ऐसी बैगी बात. तुम बोलोगी मैंने family तो show. पकाया था फैमिली काउच. सो विद दिस नोट